एक एक करके सबको मिल रहे थे अच्छे खासे हम। आज हमारा दूसरा हैप्पी वाला बर्थडे था, उसमें जो पसीना निकला, हे बजरंग बली, सब रेलिंग नाक नाक आ गए, लाइन तोड़ तोड़ आ गए। लास्ट में तो ये हाल हुआ लोग मंचई पे आ गए, बस हमारी गद्दी भर बची थी और हम बच गए। तब तो यहां आ गए, नहीं तो तप गए थे। राम राम राम। एक दादाजी बोले गुरुजी ये देखो वीआईपी चढ़ गए। हम कहीं तुम भी चढ़ जाओ, तो बोले आप तो उतर गए। हमने कहा भैया हमें पता ही नहीं कौन कौन आ गया। अब उसमें फिक्स हो कि ये वीआईपी है ये नॉन वीआईपी, तो हम कहें तुम सही कह रहे। जो हालत दिन में राम राम राम। पर भैया आखिरकार भभूति बट गई। शुरुआत के 2 घंटे तो बढ़िया रहे, सबसे मिल पाए, कुछ लोगों की बात हो पाई, किसी को माला डाल पाए, किसी को कवच दे पाए, किसी को पटकी दे पाए, किसी के सिर पे हाथ रख पाए, किसी को गमछा दे पाए। पर बाद की जो रेल यात्रा चली, बजरंग बली जान, हमारे मन में और कुछ नहीं, इतना कष्ट है। हम ना, आप लोग थोड़ा धैर्य रखो, हम 24 घंटा बैठने को तैयार हैं। 24 घंटा। पर तुम्हारे अंदर ही धैर्य नहीं है, सुबह हमें खुजली हो जाती। वरना हम ना, हमारा जीवन बनाई किस लिए? हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही। हमें जो बालाजी ने विद्या दी, सिद्धि दी, वो किस लिए दी? तुम्हारे हित के लिए ही तो दी। और हम अपनी सिद्धि में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा बजरंग बली पर तो होगा, उतने लोगों का भला होगा। तो भला हमको क्या मन में ये आएगा कि हम क्यों मिले, हम क्यों इतना बैठे? ना ना ना। 24 घंटे में वैसे भी हम 3-4 घंटे ही सोते हैं, पर हमारे मन में सदा रहता, तुम यदि हमें 24 घंटा भी बैठाओ ना, बस एक एक क्रम से आते जाओ, धक्का मुक्की ना हो, किसी को चोट ना, हमारे मन में एक ही डर रहता। क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें बहुत पीछे लगी। रोज आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता, रोज आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ नाटक करते ही रहता। और यहां 5 किलोमीटर में कुछ भी घटना हो, नाम हमारा लिखता हो। 5 किलोमीटर में कुछ भी हो जाए, वो यहाँ रोड पे एक्सीडेंट, भले ही वो बाहर के रोड से निकल रहे हो, एक्सीडेंट रोड पे हम, बाबा बागेश्वर के दरबार में एक्सीडेंट। अरे भाई हमें लेना देना नहीं, सड़क वहां है, रोड वहां। तो यहाँ इतनी विरोधी ताकतें लगी, इतने, फिर भी लगे तो वो बात अलग है, पर हम जब तक जिएंगे तब तक अपनी सेवा सनातन का कार्य करते रहें। आपको लगता होगा कि क्यों बंद कर देते गुरुजी फिर बीच में? हमारे मन में यही डर आता किसी को चोट ना लग जाए, कोई घटना ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि भभूति और आशीर्वाद से ज्यादा तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहना जरूरी है। आप सुरक्षित रहोगे, हम कभी भी आपकी अर्जी लगवा देंगे, पर आपको कुछ हो जाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा, हमारे मन को कष्ट होगा। इसलिए हम तुमसे एक ही प्रार्थना कर रहे, जब भी मिलने आया करो ना, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ नहीं बिगड़ना, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। एक बार में ना सही, दूसरी बार में, तीसरी बार में, तो देखो भगवान के घर देर है भैया, अंधेर नहीं है, थोड़ा देर है। तीसरी बात, एक बात और हम कहें, आज 7वां ऑनलाइन हवन है। धीरे धीरे कब 7वां ऑनलाइन हवन आ गया पता नहीं लगा। पहले 17 तारीख को था, फिर परसों 17 तारीख को हमारी कथा शुरू हैदराबाद में हो रही है, तो कल हमें वहां निकलना होगा। तो इसलिए हमने 15 तारीख का रखा कि हवन भी हो जाए, चूकें भी ना, नियम भी पूरा हो जाए, और हैदराबाद भी जाना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी जगहों पे कथा करना जरूरी है जहां हिंदुओं का बड़ा विरोध होता है, जहां सनातन का बड़ा विरोध होता है। ऐसी जगहों पर कथा होगी, दरबार लगेगा, हिंदू एक होगा। तो जो आज हमने दिन में कहा वो हम फिर कहते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की लड़ाई है। और लड़ाई सिर्फ इतनी है
हम सिर्फ इसलिए लड़ रहे, इसलिए कोशिश कर रहे कि तुम्हारी बेटी लव जिहाद में ना पड़ जाए, तुम्हारा हक कोई और ना छीन ले। भारत यदि गजवा ये हिंद हो जाएगा तो ना तुम पूजा पाठ कर पाओगे, ना तुम, देखा नहीं पश्चिम बंगाल में एक समय ऐसा था कि दुर्गा पूजा पर विवाद होता था, दुर्गा माता की मूर्तियां नहीं रख पाती थी, कई बार पथराव होते थे, आग लगा दी जाती थी। हम यही चाहते हैं कि हिंदू अपनी पूजा पाठ, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, अपनी संपत्ति और संतति को सुरक्षित रख सके, तुम्हारे ऊपर किसी का हमला ना हो और तुम सीना तान कर अपने सनातन की पद्धति की परंपराओं का निर्वहन कर सको। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा दूसरे मजहब में ना पड़ जाए, पूर्वजों के संस्कारों को माने, परंपराओं को माने। ये हमारी लड़ाई है। हमारी बातें सिर्फ कड़वी इसलिए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गजवाए हिंद देखना चाहते, हम ऐसे हैं कि भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आपस में लड़वाना चाहते, हम एकता चाहते हैं। इसलिए मेरे पागलों, एक बात तो हम आज कहेंगे इस 7वें ऑनलाइन हवन में। इस बार जब हमारा जन्मोत्सव था, आज वो उसका दूसरा उत्सव मनाया गया, तब भी हमने दोहराया था, फिर दोहराते हैं, सनातन का मतलब सेवा है। भारत के मंदिरों की एक ही कमी है, केवल घंटी बजाने से, पूजा पाठ करने से, मंदिरों की भीड़ से, लंबी लाइन लगाने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। भारत के मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का जिस दिन घर बसाया जाएगा, जिस दिन वैदिक गुरुकुलम खुलवाया जाएगा, अस्पताल खुलवाया जाएगा, उस दिन हिंदू बटेगा भी नहीं, हिंदू कटेगा भी नहीं, हिंदू झुकेगा भी नहीं, हिंदू हमेशा एक रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू जागे, हिंदू भागे ना। क्या हो? बोलो 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 बोलो। हिंदू जागे। और हम जगाने की भी बात बहुत लॉजिक की। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये सेक्युलर देश है, यहां सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, यहां सबको मानने वाले लोग हैं। हम कौन सा कह रहे हैं कि सबको नहीं मानना। जितना हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में मुसलमान सुरक्षित रहेगा, उतना वो कभी नहीं रहेगा। हाँ, कोई हिंसा नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है अहिंसा परमो धर्मः। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वेद परंपरा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गाय माता, राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो दंड व्यवस्था होगी वो वेद परंपरा से, निष्ठा से होगी, शास्त्रोक्त परंपरा से दंड प्रणाली होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामंजस्य। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अनेकता नहीं एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कानून व्यवस्था में धर्म परायणता होगी। आजकल वर्तमान के समय में लोग लहसुन प्याज छोड़ दिए पर ब्याज का खाना नहीं छोड़। हाँ, प्याज छोड़ दी। कई लोग हमें मिलते हैं, हम प्याज नहीं खाते हैं। ब्याज खाते हो? वो तो खा लेते। काम ही ऐसा है। ठटरी के बरे नक कटा मूसर चंदा। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम मंगलवार को नहीं पीते हैं, बाकी दिन है, बाकी दिन तो पी लेते हैं। अच्छा बेटा, मंगलवार को क्यों नहीं पीते? गुरुजी मंगलवार हनुमान जी का दिन है इसीलिए नहीं पीते। अच्छा बेटा, बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट हो जाते हैं क्या? ठटरी के बरे नक कटा। हम चाहते आपके बच्चों में संस्कार हो, आपके परिवार में संस्कार हो। आप भी, हम लोग अभी कह के सनातनियों को जगा रहे, कह के नहीं, करके सनातनियों को जगाना होगा। इसीलिए तो भैया बागेश्वर धाम पर हम दिन ना रात एक एक रुपया जोड़ के, मेहनत करके, कथा करके, प्रवचन करके, दरबार लगा के, जो चढ़ोतरी मिलती, जो भी दान पेटी में आता, हर साल गरीब बेटियों का घर बसाया जाता। और अब तो भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम बन गया, जहां 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। साल भर में 365, हर दिन एक बेटी का घर बसेगा। 365 दिन अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। और अगले वर्ष तक यहां पर अद्भुत जो है कैंसर हॉस्पिटल का भी शुभारंभ होने वाला। अंत में हम इतना ही कहेंगे, एक बात हम बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे और बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे। हमारे लिए तरह तरह की तुम्हें बातें मिलेंगी, हमारे लिए तरह तरह के लोग बातें करेंगे, पर एक बात हम स्पष्ट कर दें, हमारा परिवार
पूरा भारत है। जिस दिन से हम धाम आए थे उसी दिन से हमने घर पर रुकना छोड़ दिया। आज तक एक भी रात हम अपने घर पर नहीं रुके। ममत्व थोड़ा हमारा माताजी भर से है, बाकी पूरी दुनिया के लोग हमारे हैं और हमारा वही परिवार है, वही हमारी जिंदगी है। आप लोग ही हमारा जीवन हो, आप लोग ही हमारी जिम्मेवारी हो। और जिस दिन से हम इस तरफ मुड़े फिर लौट करके वापस नहीं मुड़े। और इतना हम कह देते, जब तक जिंदा रहेंगे सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। इसलिए लोग अफवाहें करेंगे, बातें फैलाएंगे। देखो 5 उंगलियां एक सी तो होती नहीं है। एक विभीषण होता तो कोई रावण भी होता है। तरह तरह के लोग होते हैं। गांव समाज बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पर हम एक बात तुमको इतना कहेंगे सनातनियों, हम मर जाएंगे पर तुमको नीचा नहीं देखने देंगे। ना हम अन्याय होने देंगे, ना अधर्म का साथ देंगे, चाहे जो हो जाए। धर्म हमारा रास्ता है, धर्म हमारी नीति है, धर्म पर ही जीवन जिएंगे। शास्त्रों ने कहा धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हम तुम्हें भी यही सीख देंगे कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपनी मुस्कुराहट मत छोड़ना। क्या ना छोड़ना? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोला, ठटरी के भरे यार। राम जी युद्ध में भी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने जब वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराते रहे। कंस को मारा तब भी, बंसी बजाते थे तब भी मुस्कुराते थे। जरासंध ने आक्रमण किया, ब्राह्मणों के कारण भगवान युद्ध छोड़ के भग गए, नाम रज छोड़ दास पड़ गया, फिर भी मुस्कुराते रहे। 16,108 चैया मैया विवाह हुए ठाकुर जी के, तब भी 1,61,080 बेटा, 1,61,080 बेटा और 16,108 बेटियां हुई, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। अच्छा, सब बेटे आपस में लड़के मरने लगे तब भी भगवान, महाभारत का युद्ध हुआ तब भी ठाकुर जी। इससे मतलब सिद्ध होता है कि परिस्थिति कोई भी हो, धैर्य रखो और मुस्कुराते रहो। कहने वाले कहते रहेंगे हाथी चले बाजार, तब भी तुम मुस्कुराते रहो। पूछो फिर क्या होगा? पूछो 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 पूछो, मुसीबत को ही शर्म आ जाएगी कि ये बड़ा बेशरम है। हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है तो वही कह देंगे भैया। अच्छा, कुछ लोग क्यों बोलते? इसलिए बोलते ताकि तुम भड़बड़ाओ, और तुम जब भड़बड़ाओ ना, मुस्कुराओ, तो उसको लगेगा इस पे इतना कुछ बोला, बाबा पे हमने इतनी गालियां बकी, इतने आरोप लगाए, फिर भी बाबा बोलता क्यों नहीं है? जरूर बाबा ऊंची चीज है। हाँ, तो बाद में वो भी आके कहते गुरुजी हमसे बहुत भूल हो गई, ऐसा ऐसा बोलते रहे, अब क्षमा कर। हम कह देते कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम गालियां बक करके, पहले के जमाने में यज्ञ होती थी, लोग हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में पोस्टें डालते। हाँ हाँ, आज के जमाने में पोस्ट। तो कहते गुरुजी अब हमका कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। तुमसे भी हम कहेंगे कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, क्या करो? तुम कहोगे हमें तो हंसी आती ही नहीं, जिंदगी इतनी लगी, भूत चढ़े धरे, कहां मुस्कुराएं? अरे भैया, छोटी छोटी कथाओं की बातों पर, छोटे छोटे हास्य पर मुस्कुराओ। भगवान के घर देर है, जो समय है वो बीत जाएगा, सब बीत जाएगा। इसलिए आज का हवन के पहले एक ही सूत्र है, हर परिस्थिति में जरा मुस्कुराओ, हंसो। अरे बिना बात के हंसो ढंग से। इस तरफ से ठीक आ रही हंसी, इस तरफ तुम लोग पिट के बैठे हो क्या? अच्छा, एक दूसरे को देख के हंसो, हंसो 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 हंसो। बड़े कमजोर हंस रहे। हाँ, इधर से ठीक है, थोड़ा इधर भी हंसो, उधर भी हंसो, बिना बात के हंसो।
ज्यादा मत हंसना, पेट फट जाएगा। अच्छा, आंसू तो रुक जाते हैं, हंसी नहीं रुकती है। अच्छा, कभी तुमने गधे को हंसते हुए देखा? देखा? हमने भी नहीं देखा। पर हर बात पर मुस्कुराओ। क्या करो? सामग्री रख ली पूरी। जो लाइव देख रहे हैं, आज का 7वां ऑनलाइन हवन, सामग्री रख ली सबने। यूट्यूब पर बहुत दिन से बात नहीं हुई, चेला हरो, चिंता न करो, बात करेंगे। और अगली सूचना ये है कि हम 23 तारीख से 30 तारीख तक इसी यूट्यूब चैनल पर भागवत कथा सुनाएंगे बागेश्वर धाम पर। और कल से, परसों से 17, 18 और 19 तारीख को शमशाबाद, हैदराबाद में कथा होने जा रही है, उसको भी सुनना। और फिर 23 तारीख से 30 तारीख तक यूट्यूब पर आप यहां की भागवत कथा सुनेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को है दीक्षा समारोह, 26, 27, 28 को है गुरु शिष्य मिलन समारोह, 29 को है पादुका पूजन। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। 23 तारीख से रोज शाम को 5 बजे से कथा होगी, ये आपको अगली सूचना है। और बहुत ही जल्दी 29 तारीख को 2 खुशखबरी देंगे हम। एक तो कोई भी काला जादू से परेशान है, काला जादू किसे कहते हैं? घर में बहुत ज्यादा भय लगता हो, बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हो, ओवर थिंकिंग होती हो, बहुत ज्यादा कुविचार रहते हो, बात बात पर घर में कलेश होता हो, महाभारत होती हो, बीमारी ऐसी बने कि डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आए फिर भी तबीयत खराब बनी रहे, सुस्ती बनी रहे, सिर पर कंधों पर बोझ बना रहे, कोई रात को एकदम से ऐसे छू जाए और पूरा शरीर चौंक जाए, समझ जाना तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काला जादू है। उसका उपाय क्या? किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ये मंत्र बोलकर 5 लौंग गले में या हाथ में बांध लेना, धाम की पेशी शुरू कर देना। 29 जुलाई को बागेश्वर धाम पर अष्टवीरों की बड़ी विशाल 4-5 फीट की प्रतिमा, काले बंदर 8 बैठे हुए हैं, कोई जंजीर लिए, कोई तीर कमान लिए, कोई भाला लिए बैठे हैं। उन सब प्रेतों को एक एक करके छेद करके बांध डालेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र बाधा, काला जादू से ग्रसित लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अब किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गुरु ने हमें विद्या दी, जो उपाय दिया, उसका हमने ये विधान निकाला है, बड़ा अचूक उपाय है। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ चलते हैं, पावरफुल, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन्हीं के लिए आवाहन करके वो प्रतिमा को सिद्ध किया है। उसको आप जैसे ही चरणों को छुएंगे, सिंदूर को लगाएंगे, अपने आप शरीर से जैसे चुंबक लोहा की तरफ खींचता है, वो प्रतिमा प्रेतों को अपनी तरफ खींचती है। उस प्रतिमा का दर्शन होगा। कब होगा? 29 गुरु पूर्णिमा को आपको उस प्रतिमा का दर्शन शुरू होगा, सबके लिए दर्शन होगा। और उसी दिन एक बहुत बड़ी घोषणा हम आपको करेंगे कथा के बीच में। 29 तारीख को कथा के मध्य में इस बार जो कन्या विवाह है 6 मार्च को, कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश घुस रहे हैं क्या? पाकिस्तान जाएंगे? अरे हाथ खड़े करो, पंडित जी, और तुम करो। हम तो कर ही रहे, हमें तो आना ही पड़ेगा भाई, हमें तो बहुत जरूरी है आना, चाहे जो हो जाए, हम तो यहीं रहेंगे। कब है? हाथ खड़े करो। आओगे पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। 6 मार्च को है 365 बेटियों का विवाह। अभी से तैयारी कर लियो, उसमें एक हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, पर अभी नहीं बताएंगे। गुरु पूर्णिमा की कथा अभी सब बता देंगे तो फिर क्या बताएंगे? हलवा। तो गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको बता देंगे, और गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा उत्सव के बाद में फिर आगामी कथा की सूचना हम आपको देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। 8वां ऑनलाइन हवन, जिनके 2 या 3 हुए, उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की कि गुरुजी हमारे पूरे हवन नहीं हो पाए, बीच में चूक गए,
हजारों लाखों लोगों को घर बैठकर लाभ हुआ। भारत में, देश में, विदेश में, यूएई, दुबई, नेपाल, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब देशों से लोग मिले। उन्होंने सूचनाएं भेजी कि गुरुजी, इस हवन के प्रभाव से हमारी जिंदगी बदल गई। कई लोगों के घर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ, बड़ी अद्भुत कृपा हुई। उन सब के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना की, अगला ऑनलाइन 8वां हवन जिनके रह गए और जिनके हो गए, उन सब के लिए 8वां ऑनलाइन हवन 27 अगस्त को यहीं पर करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा? 27 अगस्त को बागेश्वर धाम पर ही करवाया जाएगा। कौन सा हवन होगा? वो 8वां ऑनलाइन हवन होगा।